तालिबान के वाणिज्य मंत्री का बड़ा ऑफर, भारत अफगानिस्तान में व्यापार करे, बिजली फ्री, जमीन फ्री, सुरक्षा फ्री। तालिबान के ऑफर से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली और काबुल के बीच जैसे जैसे रिश्ते बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे पाकिस्तान का खून भी चल रहा है और इसलिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ तरह तरह के प्रपंच रच रहा है। लेकिन रिश्ते इतने मजबूत हैं कि उस रिश्ते को तोड़ने में भिखमंगा पाकिस्तान नाको चने चबा रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के दांत टूट रहे हैं, लेकिन दोस्ती में दरार नहीं ला पा रहा। इस बीच दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई हैं और लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी खबर दिल्ली से निकली है जिसने इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया है। जी हां, बात दरअसल ये है कि अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत पहुंचे और जैसे ही उन्होंने माइक उठाया और एक बात साफ कर दी, और बात थी सीधा सपाट। भारत अफगानिस्तान में निवेश करे, सुरक्षा और जमीन हम देंगे। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि काबुल दिल्ली के मजबूत होते रिश्तों की कहानी गढ़ रहा था। दिल्ली में उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बोलते हुए अजीजी ने जिस आत्मविश्वास से भारत कंपनियों को बुलाया है, वो सिर्फ व्यापार का आमंत्रण नहीं था, बल्कि वो एक भू राजनीतिक संदेश भी था। अफगानिस्तान में अवसरों की कोई कमी नहीं। खनन, कृषि, हेल्थ केयर, आईटी, ऊर्जा, टेक्सटाइल, सबके दरवाजे भारत के लिए खुले हैं। ये अजीजी के शब्द सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी है अफगानिस्तान की एक बड़ी मजबूरी। क्योंकि काबुल में तालिबान सरकार पर इस समय दो सबसे बड़ी मुश्किलें आ चुकी हैं और इससे उभरने के लिए भारत ही मदद कर सकता है। आर्थिक संकट, विदेशी फंडिंग बंद, बैंकिंग सिस्टम टूटा और बेरोजगारी आसमान पर, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। इसके कारणों की बात करें तो अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा, उनके साथ गलत व्यवहार, इसी को लेकर दुनिया तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर रही है। लेकिन कारोबार करना, निवेश पाना, विकास प्रोजेक्ट चलाना, इनके लिए किसी दोस्त देश की जरूरत होती है। और भारत भले ही मान्यता ना दे, लेकिन जितनी मदद भारत कर रहा है उतनी मदद तो कोई देश नहीं कर रहा है। विदेशी मामलों के जानकारों और भारत अफगानिस्तान रिलेशन पर नजर रखने वाले और लिखने वाले दिग्गजों की माने तो भारत तालिबान का दोस्त नहीं है, बल्कि दोनों के बीच इतिहास है। विकास की अगर बात करें तो सलमा डैम से लेकर अफगान पार्लियामेंट भवन तक, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, दिल्ली से लेकर काबुल तक की सड़क, अस्पताल के लिए मदद, इसके साथ ही साथ रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में $3 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। बस इसी बात से तालिबान भारत के साथ जीने मरने की बात कर रहा है। और जब तालिबानी बात करते हैं तो पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगता है। वो नहीं चाहते कि तालिबान विकास करे, बल्कि हमारा तलवा चाटता रहे, यही पाकिस्तान चाहता है। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की सारी हेकड़े निकालकर ये बता दिया है कि वो खुद अपनी जिंदगी का मालिक है और उसमें किसी की भागीदारी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए पाकिस्तान तालिबान के बीच लड़ाई भी हो रही है। तमाम बातों के बीच तालिबान एक बात अच्छी तरह जानता है कि भारत अगर वापस अफगानिस्तान नहीं आए तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। तभी तो वाणिज्य मंत्री दिल्ली में भारत के व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भारत वापस आए, अफगानिस्तान में निवेश करे, हम सुरक्षा भी देंगे, जमीन भी देंगे, बिजली भी देंगे, टैक्स छूट भी देंगे। यह सवाल भारत के हर निवेशक के लिए है। यही नहीं, अजीजी आगे कहते हैं, कच्चे माल और मशीनरी पर सिर्फ 1% शुल्क, बिजनेस के लिए अफगानिस्तान में जमीन मुफ्त, 5 साल तक कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, फैक्ट्री के लिए भरोसेमंद बिजली मिलेगी और सिख हिंदू समुदाय की पूरी सुरक्षा होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे तालिबान भारतीय व्यापारियों को रिझा रहा है। इसके साथ क्या कारण है? अजीजी के बयान से साफ संकेत हैं कि भारत अफगानिस्तान के साथ व्यापार को लेकर दृढ़ निश्चय है और रिश्तों को फिर से पुनर्जीवित करना चाहता है। भले ही तालिबान को आधिकारिक मान्यता ना दी जाए, लेकिन व्यापार करें। अफगानिस्तान खनिज संसाधन से भरपूर है। सोना, कॉपर, लिथियम से अफगानिस्तान की धरती भरी पड़ी है। अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब कहा जाता है। आज की दुनिया में लिथियम का मतलब ताकत है, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सौर ऊर्जा और भविष्य की तकनीक है,
जिस पर चीन का कब्जा है और जो बचा है 20% उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया से ट्रंप ने समझौता किया। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो अगर भारत इस खेल से टिकना चाहता है तो अफगानिस्तान से व्यापार जमकर करे और लिथियम को हासिल कर ले। इसके साथ ही साथ अगर एयर कार्गो गलियारे भारत तालिबान के बीच शुरू होता है तो सूखे मेवे, केसर, अनार, कारपेट, हर्बल उत्पाद भारत तक तेजी से पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही साथ भारत ने अफगानिस्तान दवाइयां, अनाज, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सीधे काबुल पहुंचेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि तालिबान के लिए भारत क्यों जरूरी है और क्या कारण है। दुनिया ने तालिबान को किनारे किया, लेकिन तालिबान अब भारत की ओर देख रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए www.newsnmf.com पर जाकर क्लिक करें।